Hello and welcome. Welcome to weekly analysis of Bank Nifty and banking stocks with MJ. आज है 12 सितंबर एंड हम देखेंगे बैंक निफ्टी के प्रोबेबल मूव्स, बाइंग एंड सेलिंग जोन्स एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी not only in Bank Nifty but also in banking stocks, the key stocks of Bank Nifty index, right? So अगर हम इससे पहले कि हम उसके की कंस्टिट्यूएंट्स को देखें, लेट अस सी फर्स्ट व्हाट हैज बैंक निफ्टी बीन डूइंग इन लास्ट 1 वीक। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो 3 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी नीचे आई, लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड था। उसके बाद में थर्सडे को इसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ट्रेंड को रिवर्सल करने की कोशिश की एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए, बट जो गेन्स बैंक निफ्टी ने लिए थे वो सारे एट द एंड ऑफ द सेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गए। सो बैंक निफ्टी ने एक डोजी बनाया जो कि इंडिसाइसिव था। फ्राइडे अगेन सेम स्टोरी दोहराई गई, ऑल्दो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा गेन किया फ्राइडे को, लेकिन एंड ऑफ द डे अगेन वो गेन लूज हो गए। दैट मीन्स हायर लेवल पे जैसे ही बैंक निफ्टी पहुंच रही है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जा रही है, शॉर्ट्स क्रिएट हो जा रहे हैं, right? So Bank Nifty right now is in consolidation phase and it's making डोजीज। डोजीज आर इंडिसाइसिव कैंडल्स। हमने बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे के लिए एस्टिमेट किया था एक ट्रेडिंग रेंज जो था 22,000 से 22,821 के लिए, और बैंक निफ्टी विद इन दैट ट्रेडिंग रेंज ट्रेड किया। अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिसाइसिव है मार्केट, और अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसने लोअर हाई बनाया है और लोअर लो बनाया है। वी कैन से जो अप ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था वो वापस कंसोलिडेशन के जोन में है, अप ट्रेंड बन नहीं पाया। बट बैंक निफ्टी एक काफी डिसाइसिव लोकेशन में है एंड निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में जो असेंडिंग चैनल था उसके लोअर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है, जबकि निफ्टी ऑलरेडी वो लेवल जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो तोड़ के काफी नीचे आ गई। अभी उसको तोड़ के अंदर घुसने में उस असेंडिंग चैनल के काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी कंफर्टेबली उस चैनल में है। ऑल्दो मूवमेंट के हिसाब से आफ्टर पोस्ट कोविड और 23rd और 24th अप्रैल के मार्च के बाद में बैंक निफ्टी का जो मूव था अपसाइड का वो काफी स्लो था निफ्टी के कंपैरिजन में। ऑब्वियस रीजन थे एनपीएस के, या जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश था जो बैंक के पास में लोन देने के लिए, उसके लिए, देन सुप्रीम कोर्ट का केसेस। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन बैंक्स एंड बैंक निफ्टी इज अफेक्टेड विद दैट। नाउ अगर हम प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी मंडे को ऊपर जाने की कोशिश करती है तो 22,625 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, और एक अच्छा जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस का है जो कि लास्ट 3 एक सेशन से बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहा। अगर वो टूटता है तो देन 22,679 एंड 22,821 ये लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल है। अगर 821 का लेवल टूटता है तो इन दैट केस 22,971, दैट मीन्स क्लोज टू 23,000 की कोशिश कर सकती है बैंक निफ्टी टच करने की। सो दैट्स ऑन द अपर साइड। एंड लोअर साइड अगर बैंक निफ्टी स्लिप आउट करती है तो देन 22,450, 22,209, 22,080 ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ कोर्स विल बी as usual looking for trading opportunities in a 15-minute chart, but at this point of time, to start with, let's look at what constituents of बैंक निफ्टी आर डूइंग। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में वो है एचडीएफसी बैंक का। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद एचडीएफसी। Now, HDFC Bank, we've been, following for last 1 month, and in last 1 month, we said it is in consolidation phase and it's correcting slowly. तो अगर अभी भी आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन और अक्यूमुलेशन जोन के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं बन रही है, एंड दिस वन ऑफ द रीजन व्हाई बैंक निफ्टी इज आल्सो नॉट मूविंग मच अप। सो फ्राइडे इसने काफी डाउन मूव दिया हुआ है। 1070 हमारा इसका लोअर लेवल था जहां पे वी हैड एक्सपेक्टेड बाइंग टू इनिशिएट हेयर। थोड़ा बाइंग हुई है यहाँ पे, बट ओवरऑल बियरिश बायस था। सो यू नीड टू वॉच आउट जैसे ही एचडीएफसी बैंक ये लेवल में आता है 1060 1070 के, यू कुड गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन एचडीएफसी बैंक।
और हो सकता है कि अगर बियरिश प्रेशर बैंक निफ्टी में बना रहेगा तो पॉसिबली थोड़ा और नीचे आ सकता है ये ट्रेंड लाइन तक, जो कि 1040 के आसपास में भी हो सकती है, बट इट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एचडीएफसी बैंक कुड बी a good buy, but not at current price, but slightly below 1000 रुपीज के आसपास में. 1000 रुपीज से आप इसको अक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं, या 1040 या 1030 से नीचे की तरफ भी आता है तो थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड मैनर में आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं. इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये अभी डाउन ट्रेंड में, तो शॉर्टिंग वुड बी अ अपॉर्चुनिटी इन दिस इफ मार्केट इज in bearish mode. So the next bank what we will cover is the State Bank of India, which was in a breakout recently, but वो breakout ज़्यादा sustain नहीं कर पाया. In this breakout, State Bank of India made a bearish engulfing and उसके बाद में काफी down आ गया. But 195 to जो 200 का ये जोन है, ये अच्छा खासा बाइंग जोन है इसके लिए. जनरली बैंक्स और बैंक से रिलेटेड चाहे बैंक्स हो या बैंक निफ्टी हो, एक 38% रिट्रेसमेंट अक्सर ये एक टॉप मारने के बाद में करते ही करते. तो ये रीसेंट टॉप था जो कि ऑलमोस्ट 230 का था एसबीआई के लिए, तो वहां से इसने 38% रिट्रेस किया है और यहाँ पे बुलिश हरामी एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न बनाने के बाद में भी ये मूव कर रहा है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर taking position in PSU Bank, State Bank of India could be one of the good banks in which you can take a positional trade. Your target should be the first target 230 का होना चाहिए, दूसरा टारगेट 245 का, थर्ड टारगेट शुड बी 265 का. हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि बैंकिंग सेक्टर में या बैंक निफ्टी में एक बुलिश मूवमेंट आए तो ये आपके टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं. और अगर करेक्शन भी होता है तो 185 190 के आसपास तक करेक्शन हो सकता है, विच इज अ गुड बाइंग जोन. सो स्टैगर्ड मैनर में छोटा छोटा क्वांटिटीज आप स्टेट बैंक में ले सकते हैं. सो anyway, this what I'm saying is based upon the technical analysis, and you must refer to fundamental analysis. You should always buy stocks below their fair value, and always consult your financial advisor before taking a position. So whatever I'm discussing from the perspective of education, right? ये लर्निंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं. अभी हम देखते हैं आरबीएल बैंक में क्या हो रहा है. आरबीएल बैंक बड़े अच्छे अक्यूमुलेशन जोन में आके यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना के अपसाइड में मूव कर रहा है. आई कैन सी दैट देयर आर सम मोर अप मूव्स इन आरबीएल. इसका टारगेट 210 रुपए का पहला होएगा, बट बिफोर दैट इट हैज टू गेट इनटू दिस असेंडिंग चैनल. इसके लिए शायद थोड़ा इसको मुशक्कत करनी पड़ेगी 194 195 के लेवल पे. सो कीप एन आई एम बुलिश अबाउट आरबीएल बैंक, राइट? Let's look at Axis Bank, and Axis Bank also got corrected, friends. Correction के बाद में actually 430 440 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है Axis Bank के लिए, बाइंग के लिए. इसका पहला टारगेट होएगा 462 का, जो कि इसका इनफैक्ट अगर देखेंगे तो इसने 61% फिबोनाची लेवल तोड़ के डबल बॉटम पे आ गया था. यहाँ से ये अगर ऊपर जा रहा है तो 462 is your first target, second target would be 485 and third target would be straight 525 के आसपास में. So Axis Bank is also giving a long opportunity, right? Now the next stock what we would look at is Kotak Bank, friends. Now Kotak Bank is one of the good banks where corporate governance is one of the key criterias. And again, Kotak Bank has also come in accumulation zone. ये accumulation zone 1330 का है और यहाँ से एक अप मूव इसमें आपको देखने को मिल सकती है. Next bank what we'll be discussing about is ICICI Bank. ICICI Bank again उतना करेक्ट नहीं हुआ जितना एक्सिस बैंक या दूसरे प्राइवेट बैंक करेक्शन हुए हैं. अभी जो रिसेंट करेक्शन था तो इसमें 370 इनफैक्ट एनी प्राइस अराउंड 350 360 365 कुड बी अ गुड प्राइस फॉर आईसीआईसीआई बैंक. इसका पहला टारगेट होएगा 390 का, सेकंड टारगेट है 420 का एंड 450 का थर्ड टारगेट है इन ICICI बैंक. सो अगर बैंक में तेजी आती है तो these are the banks which will move with velocity, right? So now let's look at Bank Nifty for intraday trading opportunities, friends. बैंक निफ्टी के चार्ट को हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेंगे एंड वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कैन बी अवेलेबल ऑन मंडे फॉर अस, राइट?
So let Bank Nifty chart be open in 15 minutes. Right, it's taking a little time, friends. You'll have to wait little patiently, right? So अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं फ्रेंड्स, दिस येलो जोन इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर बैंक निफ्टी, एंड ये जोन टूट के अगर 22,625, इनफैक्ट 22,625 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, और अगर यहाँ पे कोई भी बियरिश साइन आता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। 22,450 के आसपास में अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे आपको एक बाइंग बनेगी, राइट? सो ये जोन में अगर मार्केट ये एक पर्टिकुलर दिस येलो जोन में मार्केट खुलती है, अगर इसके नीचे 22,450 पे तो बाइंग मिलेगी आपको, 22,625, 22,800 के आसपास में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब कई बार क्या होता है, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो गैप अप या गैप डाउन चालू हो जाता है। ऐसे में आपको एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट वेट करना है और मार्केट की स्टेबिलिटी देखनी है कि उसका जो ओपनिंग रेंज कैंडल है, क्या उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। क्या अगर उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक बुलिश बायस बनाएगा और अपसाइड में जाएगा। अगर उसके नीचे कंटिन्यूअसली बियरिश प्रेशर के साथ में काम करता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो डाउन ट्रेंड में है उस दिन बैंक निफ्टी, तो आपको उसको वैसे ही ट्रेड करना है। तो डाउन साइड में अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 22,450 के नीचे 22,360 और 22,280 ये इसके लोअर साइड में टारगेट हो सकते हैं, और 22,679 के ऊपर अगर ये जाता है तो देन योर टारगेट ऑन अपसाइड कुड बी 22,821। 822,821 फ्रेंड्स, आपको शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी, और अगर ये लेवल टूटा तो 22,971 में आपको डेफिनेटली, अगर आप लॉन्ग हो तो आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वहां पे शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, right? So let's look at what are the data points saying for bank nifty, because a lot depends upon कि bulls और bears ने फ्राइडे को किस टाइप के पोजीशन बनाए हुए मार्केट में, right? Because they have the money power. Generally these are institutional investors who or institutional traders जो कि options write कर रहे हैं in bulk, right? You and me as a HNI or retail traders only follow their data such that we get a bullish or bearish levels or sentiments in the market, right? So अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी गॉट क्लोज्ड एट 22,480, तो 22,500 विल बी आर एट द मनी, राइट? तो एट द मनी के आसपास में हम देखेंगे कि बुल्स और बियर्स ने किस टाइप के पोजीशन बनाए हुए हैं, राइट? So let me mark that friends, 22,500 here. So 22,500 के आसपास आप 22,500 itself a good put writing of 2 lakh contracts is there, so it will work as a support one. Below than that 22,400 also 50,000 contract की writing, but खाली 1 लाख contract है यहाँ पे। 22,300 पे भी कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, 22,200 पे भी खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, 22,100 पे भी ठीक ठाक पुट राइटिंग ऑलमोस्ट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की, बट 22,000 में ऑलमोस्ट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओवरऑल नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, जबकि 500,000 ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट हैं, दैट विल वर्क एज अ final support. So we can say that 22,000 could be our lower side range as per option chain data. और अगर हम कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स, तो कॉल साइड में अब देखेंगे 22,500 पे ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई, विच इज क्वाइट अ लार्ज, एंड ओवरऑल 6.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और above than that also a good call writing is visible, but the next level जो है वो है हमारा 23,000 का, जहां पे आप 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो नए और पुराने। ओवरऑल क्यूमुलेटिव अगर डेटा देखें तो 6.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट विल वर्क एज माय फाइनल रेजिस्टेंस। सो आई कैन से लुकिंग एट दिस डेटा 22,000 से 23,000 की रेंज जो है मेरी यहाँ पे निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के लिए। सो आई कैन से 22,000 टू 23, तो काफी वाइड रेंज दिख रही है हमको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो इट शोज
कि मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है। अ, अगर हम प्राइस एक्शन एज वेल एज ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से कंक्लूड करें तो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही वो आती 22,000 टू 22,821. Of course, a lot depends upon what happens due to new SEBI rule, wherein SEBI has said that all the multi-cap mutual funds should reshuffle their stocks, and 25% of their stocks should be small cap and large cap, right? So small and mid cap. तो जैसे ही ये शफल होएगा फ्रॉम लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज टू स्मॉल एंड मिड कैप, तो आप देखोगे काफी मार्केट में उथल पुथल होएगी और मार्केट वोलेटाइल हो सकती। सो एज एन इंट्राडे ट्रेडर यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, एटलीस्ट स्टार्ट के 2-3 दिन। उसके बाद में एक बार क्लैरिटी मिल जाती है तो यू वुड ऑल्सो सी हाउ द म्यूचुअल फंड्स आर शफलिंग देयर stocks or their portfolios, right? Also, as an intraday trader, watch out Dow Jones or option chain data regularly कि वो change होते रहती है। If you are stock specific in banking sector, you should also look out at open interest in futures position. USD INR India VIX could be your other weapons where from you can get sharpen your trading skills and make a view about the market. Monday and Tuesday could be volatile day, so trade carefully, and if you are in profit, keep on booking the profit. By booking the profit, nobody has ever become poorer. And if you are carrying forward your position for the next resistance level for a long position or a next support level for a short position, always use trailing stop loss and keep on protecting your profits. I hope with this analysis you are becoming better trader, confident trader, and profitable trader. Thank you very much for watching our videos and liking. Do comment in videos what more you would like us to make videos for, and what are the subjects you want to learn from us. We will make the videos in those subjects. Once again, thank you very much for liking and subscribing to our YouTube channel. Please share the videos with your friends and trading communities so that they can also get benefited from quality knowledge and quality analysis. Thank you. Happy trading. Happy investing.